हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिए और सबका ध्यान रखिए घर में। बेटा आप लोग क्या करेंगे, सभी पहले टाइम टेबल बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिए बिकॉज ये टाइम बहुत ही क्रूशियल टाइम है और इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। ओके, बिकॉज आप 12th में आ चुके हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम देने अब आपको। ओके, चलिए मैं बेटा यूनिट 1 के जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आई होप कि आपको सबको समझ में आई होगी। यूनिट 1 थोड़ा लेंदी थी बट पढ़ना तो पड़ेगा, हमारे सिलेबस में है ये। ओके, तो यूनिट 1 कौन सी थी हमारी? कार्य, आजीविका तथा जीविका। इसके कुछ मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे थे तो वो मैंने तैयार किए हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं बेटा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी कराए थे। तो ये क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इन दोनों को आप समझेंगे बिकॉज ये आपके टेस्ट में भी हैं। ओके, इसके बाद आप लोगों का टेस्ट भी होगा, ये आपका केवल रिवीजन के लिए है, डरना नहीं है टेस्ट से। ओके बच्चे, चलिए तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमारा है, कार्य को समझा जा सकता है। क्या समझा जा सकता है कार्य को? ए, आजीविका का साधन। बी, सर्जन क्षमता का माध्यम, मीन्स अपनी कैपेसिटी को सर्जित करने का। ओके, और सी था पद, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक, मीन्स हमारी शक्ति और पद को और नियंत्रण को ये शो करता है, हमारी कंट्रोलिंग पावर को दिखाता है, या उपरोक्त सभी, मीन्स इसमें तीनों आ जाएंगे। आजीविका का साधन, सर्जन क्षमता का माध्यम, सी पद, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक, तो तीनों है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा, हाँ जी सोचिए थोड़ा सा पहले आप। इसका आंसर होगा बेटा हमारा उपरोक्त सभी। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीविका से क्या अभिप्राय है? ए, व्यवसाय अर्जित करना। बी, व्यवसाय अर्जित करना तथा जीवन शैली बनाए रखना। सी, निरंतर विकास, सीखना या दूसरों को लाभ देना। तो इसमें से आंसर क्या होगा आपका? हाँ जी, पहला आंसर ए मीन्स केवल व्यवसाय अर्जित करना, या सेकंड आंसर आपका व्यवसाय अर्जित करना तथा जीवन शैली बनाए रखना और व्यवसाय अर्जित करना, या फिर थर्ड आंसर आपका होगा व्यवसाय अर्जित करना तथा जीवन शैली बनाए रखना और निरंतर विकास, सीखना और दूसरों को लाभ पहुंचाना, या केवल एक आंसर होगा सी, निरंतर विकास, सीखना और दूसरों को लाभ पहुंचाना। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? हाँ जी, इसका आंसर होगा आपका लास्ट वाला, आपका फोर्थ होगा, ओनली सी। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, मानव सूचकांक मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम HDI कहते हैं शॉर्ट में, यह किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये जो सूचकांक था HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह किसने स्टार्ट किया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए है हमारा विश्व संगठन, WHO के बारे में पढ़ा था ना आपने वो। बी था हमारा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, और सी था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, डी था यूनिसेफ। तो इसका आंसर क्या होगा? विश्वात होगा, या फिर विश्व बैंक होगा, या संयुक्त राष्ट्र संघ होगा, या डी यूनिसेफ होगा। तो क्या था? अगर आपको याद हो बेटा, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें इसका आंसर था, हाँ जी, सी मीन्स संयुक्त राष्ट्र संघ। ओके, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। वह गतिविधि जो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है, मीन्स वह कार्य जो हम किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, किसी स्पेशल हमारा कोई एम है, उसको टारगेट को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो कौन सी गतिविधि होती है, वो क्या कहलाई जाती है? ए, आजीविका, बी, कार्य, सी, करियर और डी, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा बी, कार्य।
ओके बच्चों, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो सिर्फ वेतन पाने के लिए किया जाता है, मीन्स कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है और केवल पैसा कमाने के लिए कर रहा है तो वह क्या कहा जाएगा? ए नौकरी, बी अर्थपूर्ण कार्य, सी जीवन कौशल, डी करियर। तो इसका आंसर हमारा होगा, हाँ जी, इसका आंसर हमारा होगा नौकरी। ओके, ए। अब है 6, भारतीय पारंपरिक व्यवसाय है। क्या है भारतीय पारंपरिक व्यवसाय? ए कृषि, बी हस्तशिल्प कला, सी चित्रण कला, या डी ये सभी। जब आपने भारतीय पारंपरिक व्यवसाय के बारे में पढ़ा था तो याद कीजिए बेटा, क्या था वो आंसर? उसका आंसर था, इसमें हमारे जो भारतीय पारंपरिक व्यवसाय थे वो तीनों हमने पढ़े थे। क्या? कृषि भी पढ़ा था, हस्तशिल्प भी पढ़ा था, चित्रण कला भी पढ़ा था ना। तो इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल सही, डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। महिलाओं को कैसे सशक्त बनाएंगे? मीन्स उनको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे? हाँ जी, उनको शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? यस, इसका आंसर ऑप्शन देखिए, ए शिक्षित बनाकर मीन्स एजुकेट करके, बी उनके काम को मूल्य देकर मीन्स उनका जो काम है उसको इम्पोर्टेंस देकर, या सी अधिकार के लिए आवाज़ देकर मीन्स उनके लिए अधिकार उठाकर, या डी केवल ये सभी। तो आंसर क्या होगा? केवल शिक्षित बनाकर नहीं, शिक्षित बनाकर भी, उनके काम को महत्व देकर भी, और उनके अधिकार के लिए उनके आवाज़ उठाकर भी। तो ये सारे इसमें आएंगे। इट मीन्स आंसर होगा डी। ओके बेटा, तो इसका आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन 8, काली भूरी मिट्टी के पकाए हुए बर्तन व मूर्तियाँ क्या कहलाते हैं? ए टेराकोटा, बी कासीदाकरी, सी काष्ठशिल्प, डी गलीचे। तो इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा आप सोचिए बच्चों। हाँ जी, इसका आंसर होगा ए टेराकोटा। ओके, आगे नेक्स्ट चलें। हाँ जी, तो 9th क्वेश्चन है हमारा, KGBV योजना। KGBV क्या थी? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ओके, यह योजना SSC के अंतर्गत चलाई जा रही है जिसमें शिक्षित किया जा सकता है। मीन्स जो ये योजना थी KGBV, यह SSC के अंतर्गत चलाई जा रही है। तो इसमें किसको शिक्षित करते हैं हम? ए सभी बच्चों को, बी अशिक्षित वृद्धों को मीन्स जो बुजुर्ग होते हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं उनको, या सी पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को मीन्स जो बैकवर्ड इलाके की लड़कियां थी जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच पा रही थी ना, जो रिमोट एरिया से थी उनको, या डी सभी को। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा, हाँ जी, आंसर होगा सी मीन्स पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, KGBV में कौन सी कक्षा में प्रवेश मिलता है? जब हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो कौन सी कक्षा से हमें प्रवेश मिलता है? ए 5th क्लास से, बी 8th क्लास से, सी 1st क्लास से, डी 6th क्लास से। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका आंसर होगा बेटा डी में 6th क्लास से। ओके, अब आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन ये है, बालिका सुरक्षा तथा शिक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? मीन्स बालिका को सुरक्षित करने के लिए और शिक्षा दिलाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? हाँ जी, इसमें आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा ए KGBV मीन्स कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बी BBBP मीन्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या सी ह्यूमन डेवलपमेंट
डी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। तो कौन सी योजना चलाई जा रही है बालिका की सुरक्षा और शिक्षा के लिए? हाँ जी, इसका आंसर होगा आपका बी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। कार्य करने वाले मनुष्य का उनके कार्यस्थल के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? मीन्स जब हम जहाँ कार्य करने वाले मनुष्य का या उनके कार्यस्थल के संबंध में अध्ययन करते हैं मनुष्य का, तो वो क्या कहलाता है? हाँ जी, तो सबसे पहले आंसर है इसका ऑप्शन ए स्वस्थ कार्य परिवेश, बी एर्गोनॉमिक्स, सी पर्यावरण, डी वातावरण। तो आंसर क्या है इसका? हाँ जी, इसका आंसर होगा एर्गोनॉमिक्स। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कार्य क्षेत्र पर समानता के बारे में बताता है। कौन सा? इसमें कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि कार्य क्षेत्र पर समानता के बारे में बताते हैं। ए आर्टिकल 17, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 16, डी आर्टिकल 18। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा हाँ जी आर्टिकल 16। नेक्स्ट है हमारा सुकार्यकी शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 14 सुकार्यकी शब्द का क्या अर्थ है? ए कार्य क्षेत्र से लोगों का संबंध, बी अर्थपूर्ण कार्य, सी विज्ञान का अध्ययन, डी मस्तिष्क का अध्ययन। तो इसका आंसर क्या होगा? जब सुकार्य शब्द का क्या अर्थ है? हाँ जी, इसका आंसर होगा ए कार्य क्षेत्र से लोगों का संबंध। क्या होगा? ए। इसका आंसर होगा ए। ओके, कार्य क्षेत्र से लोगों का संबंध। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सुकार्य क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। सुकार्य की कार्य क्षेत्र पर जरूरत क्या है? मीन्स सुकार्य की कार्य क्षेत्र पर क्या जरूरत है? किस लिए होता है कार्य क्षेत्र पर जो ये सुकार्य की चलाया गया है? ए आय को बढ़ाने के लिए, बी कार्य को बढ़ाने के लिए, सी ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और डी हमारा है श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुधार लाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका आंसर होगा हमारा डी श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को सुधार के लिए। इसमें श्रमिकों को सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जाता है। किस योजना के अंतर्गत? सुकार्य की के अंतर्गत। ओके, अब नेक्स्ट चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सुकार्य के स्तंभ है? मीन्स जो दे रखे हैं 4 पॉइंट्स, इसमें से कौन से हैं जो कि सुकार्य के स्तंभ या पिलर कहलाते हैं? ए एजुकेशन, पॉलिटिक्स, मीडिया, साइकोलॉजी, बी मीडिया, एजुकेशन, साइकोलॉजी या साइकोलॉजी, सी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोमेट्रिक, डी एंथ्रोपोमेट्री, मीडिया, साइकोलॉजी या बायोमैकेनिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका आंसर होगा आपका डी एंथ्रोपोमेट्री, मीडिया, साइकोलॉजी और बायोमेट्रिक। तो इन चारों चीज़ों का, जिन्हें हम कह सकते हैं चारों चीज़ें क्या हैं? सुकार्य के स्तंभ हैं या पिलर हैं। ओके ओके, आगे चलते हैं हम 17 क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन है हमारा। यह एक प्रक्रिया है जिसमें नए व्यापार को डिजाइन व शुरू किया जाता है। क्या है वो प्रक्रिया? क्या कहलाती है जिसमें नया व्यापार डिजाइन किया जाता है और शुरू किया जाता है? ए एर्गोनॉमिक्स, बी उद्यमिता, सी व्यापार, डी कोई नहीं। तो वो कौन सा नया व्यापार है? हाँ जी, एर्गोनॉमिक्स है? नहीं, इसका आंसर होगा बी उद्यमिता। ओके, तो यह वो प्रक्रिया है जिसमें नया व्यापार डिजाइन किया जाता है और शुरू किया जाता है, तैयार किया जाता है और बनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th। राइट द फुल फॉर्म ऑफ आरटी
RTE क्या है? राइट टू एजुकेशन, मीन्स एजुकेशन का अधिकार। सेकंड था SSA, मीन्स सर्व शिक्षा अभियान। थर्ड था हमारा KGBV, मीन्स कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। और डी था BBBP, मीन्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये थी हमारी फुल फॉर्म जो हमें चैप्टर में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगी। ओके, तो बेटा मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन ये आपको तैयार करने हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके बेटा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई कीजिए टाइम पर, अपना टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, एन्जॉय कीजिए, लेकिन साथ में आप स्टडी भी करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय।